हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन मसीहा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बड़ा ही सुंदर दिन है। इस सुबह के वेला में हमारे धर्म प्रांत के सभी युवा युवतियां यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए ये पवित्र मिस्सा भोज में एकत्रित होने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए गाएं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़े, अपने पाप गलती कमी कमजोरियों को याद करें, आप प्रभु से क्षमा की याचना करें। प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमें पवित्र करें, और प्रभु हमें इसके योग्य बना दें। ये एक साथ मिलकर बोलें, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर अब आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से ये भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज नंबर 3, पृष्ठ संख्या 3। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों के खाते बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। पेज नंबर 11, पृष्ठ संख्या 11।
सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिल कर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा शुद्ध परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा करके हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आज का पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 वाक्यांश 19 से 23। आज का पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 वाक्यांश 19 से 23। मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब आपसे मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए हैं और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु की वाणी।
भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, जो अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उसे वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता और उसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। जय घोष। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी, 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री की विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपने सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सपना देखते हैं? सपना देखते हैं दिन में या रात में? दिन में सपना नहीं देखते हैं। अपना सपना देखते हैं या प्रभु का सपना देखते हैं? हमें प्रभु का सपना देखना है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 में यदि पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ
अध्याय 15 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने अब्राहम से कहा, मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तुम मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं, और मेरे घर का उत्तराधि दमिश्क का इलियाजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। इब्राहिम का सपना, क्या सपना? कोई संतान नहीं, जो है मेरा दास एलियाजर मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये जो है इब्राहिम का सपना था, पर प्रभु ने उसको दूसरा सपना दिखा दिया। प्रभु ने कहा, तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर आकाश की वो दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उसे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम का सपना क्या है? मैं निसंतान हूं, मेरा दास एलियाजर मेरा उत्तराधिकारी होगा। प्रभु क्या सपना दिखाता है? प्रभु कहता है, नहीं, तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। और तुम जानते हो तुम्हारी संतति इतनी होगी। उसने तारों को दिखाया और कहा, हो सके तो गिन लो। इब्राहिम तारों को कहां गिन पाता। उसी तरह से हम लोग भी हमारे जीवन में हमारा सपना छोटा है। मैं पढ़ नहीं सकता हूं, नौकरी नहीं मिल रही है, और इस दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारे सपने को लेके हम लोग बैठे हैं। यदि हम अपने सपने को लेके बैठेंगे तो हम वहां के वहीं होंगे, पर यदि हम ईश्वर का सपना देखने लगेंगे हम महान होंगे, और इब्राहिम महान होगा। आप जानते हैं कि मिस्र देश से जब इजरायली लोग निकल आए थे, कितने लोग निकल आए थे? 6 लाख। 6 लाख केवल पुरुष, 6 लाख केवल पुरुष। तो इसका मतलब जो है कि आप सोचिए कि सबकी पत्नियां थी। उस समय एक पत्नियां नहीं, 2-2, 3-3 पत्नियां होती थी, और एक एक के 7-8 बच्चे होते थे। तो आप गिनो, 6 लाख की इतनी पत्नियां और इतने बच्चे, कई लाख लोग वहां से निकल आए, उनकी कोई गिनती नहीं कर पाया। ये इब्राहिम की संतान थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ? इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम ने विश्वास किया। हमें भी हमारे जीवन में प्रभु जो कहता है, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, युवा तुम शक्तिशाली हो, तुम महान हो, इन सभी बातों पर हमें विश्वास करना होगा, तब अपना सपना साकार हो जाएगा। इसलिए कि प्रभु का सपना देखना शुरू करो। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं यूसुफ, याकूब का पुत्र, पुराने नियम में, और जो है उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था।
और एक बार वो जो है 2 सपना देखता है। पहला सपना, वो फूले बांध रहे थे, उसका फूला कड़ा हो जाता है और बाकी के 11 फूले उसके सामने नमस्कार करते हैं। दूसरा सपना देखता है, सूरज, चंद्रमा और 11 तारे जो है उसके सामने नमस्कार करते हैं। जब उन्होंने उनका सपना अपने भाइयों को बताया, उसके बाद उनका सपना माता पिता और सभी भाइयों को बताया, तो उन लोगों ने कहा, क्या तुम हमारा राजा होगा और हम लोग जो है तुम्हारे दास होंगे? इस तरह की बात थी। पर प्रभु ने कि यूसुफ को एक सपना दिखाया कि तू राजा होगा। पर उसको क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसको पकड़ के मारना चाहा, उसको पकड़कर कुएं में डाल दिया और उसके बाद कुएं से निकालकर उसको बेच दिया और वो पोटीफर के घर में खरीदा गया और वहां पर रहने लगा। और प्रभु जो है यूसुफ को हर काम में सफलता देता रहा, सफलता देता रहा। वो वहां पर प्रगति करता गया। और जब पोटीफर ने देखा ये जो काम करता है हर काम में सफल हो जाता है, तो उसने जो है पूरे घर बार का प्रबंधक बना दिया और सब जिम्मेदारियां उसकी सौंपी। लगभग कि यूसुफ पोटीफर के घर में राजा बनकर रहने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अभी यूसुफ के लिए कोई कमी नहीं थी, सारा पैसा यूसुफ के पास था, सारा दाकड़स और अन्य चीजें उसके पास थी। और उसके बाद पोटीफर की पत्नी भी उसके ऊपर लुप्त हो गई और वो भी चाहती थी कि यूसुफ मेरे साथ सोए। पर यूसुफ ने क्या किया? सबका तिरस्कार किया। शराब, नशा, पैसा, लड़की, सब उसने तिरस्कार किया। क्यों तिरस्कार किया? क्योंकि वो जानता था उसका लक्ष्य क्या है। वो जानता था उसका लक्ष्य क्या है। यदि यूसुफ पैसों के पीछे, पोटीफर के पत्नी के पीछे चला जाता, क्या वो राजा बनता? आवाज नहीं। क्या वो राजा बनता? नहीं बनता। इसलिए कि यूसुफ उन चीजों के पीछे नहीं भागा। उसको मालूम था उसका लक्ष्य क्या है। वो जानता था उसका लक्ष्य राजा बनना है, इसलिए उसने सब चीजों को तिरस्कार किया। हम क्रिस्तिया बच्चों को हमारे जीवन में महान बनना है, दुनिया की वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा। हम योहन का पहला पत्र उसका अध्याय 2 उसकी पद संख्या 15 और 16 में पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि संसार की वस्तुओं में ईश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ना तो तुम संसार में और संसार की वस्तुओं से प्यार करो, क्योंकि उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हमें अपना सपना यानी प्रभु यीशु का सपना, प्रभु ईश्वर का सपना साकार करना है, ये दुनिया के वस्तुओं को
हमें त्यागना पड़ा। और यदि हम लोग नहीं त्यागेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ यूसुफ को पकड़कर जेल में बंदीगृह में डाल दिया। पर यूसुफ निराश नहीं हुआ। यूसुफ को मालूम था मेरा सपना अभी भी पूरा होना है, प्रभु ने मुझे सपना दिखाया है, ये पूरा होना है। इसलिए वो बंदी गृह में भी बहुत अच्छी तरह से जीने लगा। लगभग बंदी गृह में भी राजा बनकर जिया। और बंदी के अधिकारी ने देखा ये लड़का अच्छा है, उसको सब अधिकार वहां दिया, वहां भी वो राजा बनकर जिया। और प्रभु की योजना के अनुसार राजा के भोजन परोसने वाले और शराब परोसने वाले दोनों को भी बंदी गृह में डाल दिया। उन लोगों ने एक दिन सपना देखा और यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया और उसी के अनुसार हुआ। और प्रभु ने और एक योजना बनाई। राजा ने भी एक सपना देखा और कोई उसका अर्थ नहीं बता पाए। अंत में जो शराब पिलाने वाला था राजा को, उसने कहा कि बंदी गृह में एक लड़का है जिन्होंने हमारे सपने का अर्थ बताया था, सही था, वो बहुत ही अच्छा है। तो उसको बुलाया गया और राजा ने कहा यदि तुम मेरे सपने का अर्थ बताओ तुमको बैगनी कपड़े पहना दिए जाएंगे, सोने का माला दिया जाएगा। पर यूसुफ ने कहा इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि यूसुफ को मालूम था कि मैं एक दिन राजा बनने वाला हूं, प्रभु ने मुझे सपना दिखाया है। और अंत में क्या होता है? यूसुफ राजा बनता है। और उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम लोग दुनिया के वस्तुओं के पीछे जाएंगे, हम लोग जो है अपने जीवन में महान नहीं बन पाएंगे। पर हम ईश्वर के पीछे जाएंगे तो हम लोग महान बन सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। शायद कल आप लोगों को संत कार्लो के बारे में बताया होगा, उसके नाम से आशीष की होगी, रोजरी वगैरह आज आपको दिया जाएगा। वो कैसे महान बना, हमें ये सब जीने की जरूरत है। इसलिए हमें जो है हमें रोजाना संतों की जीवनी पढ़ना चाहिए और हमें भी एक संत के समान बनने के लिए कार्य करने की जरूरत है। बाइबल में हम लोग देखते हैं, यदि यिर्मयाह के ग्रंथ में हम लोग पढ़ें, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 5 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर जो है यिर्मयाह को बताता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। पर जो है यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह कहता है कि मैं एक बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। ये यिर्मयाह का सपना है। यिर्मयाह का सपना क्या है? मैं बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं। पर प्रभु का सपना क्या है? वाक्य 10 में पढ़ेंगे, वहां प्रभु कहता है, देखो वो काटने और गिराने, नष्ट करने और डालने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें तथा राज्यों का अधिकार देता हूं। प्रभु ईश्वर जो है कि राज्यों का अधिकार
जो है यिर्मयाह को देता है और यिर्मयाह महान बनता है, क्योंकि यिर्मयाह जो है प्रभु का सपना दिखता है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें भी प्रभु ने एक सपना दिया है। यदि हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 उसकी पद संख्या 11 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है यहां फिर एकत्रित करूंगा। मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु हमें कहता है, प्रभु के मन में एक एक के लिए योजना है। और यदि हम प्रभु की योजना नहीं समझेंगे तो हम प्रभु की योजना मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया के पीछे, दुनिया के वस्तुओं के पीछे, इस संसार के अनुकूल हम लोग जिएंगे तो हम लोग प्रभु का सपना और प्रभु की योजना मिट्टी में मिलाएंगे। इसके लिए हमें मरने के लिए तैयार होना जरूरत है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं माता मरियम के पास स्वर्गदूत आके कहता है, तू गर्भवती हो जाएगी, एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। माता मरियम को मालूम था, क्या मालूम था? कुंवारी गर्भवती होने से उसको पत्थरों से मार डाल दिया जाएगा। पर प्रभु कहता है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और जब प्रभु का वचन माता मरियम सुनती है, माता मरियम कहती है, यह कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च पिता की छाया आप पर पड़ेगी, जो असंभव है संभव होगा। माता मरियम प्रभु का सपना देखने लगती है और कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम ने प्रभु का सपना देखा और सब कुछ पूरा हो गया। नहीं तो माता मरियम का सपना क्या था? ये कुंवारी गर्भवती हो जाएगी, पत्थरों से मार डाल दिया जाएगा। माता मरियम मरने के लिए तैयार हो जाती है। हम डैनियल के ग्रंथ में देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, राजा नबूकदनेस्सर ने जो है स्वर्ण मूर्ति बनाई थी, उसकी पूजा नहीं करते। राजा उनको बुलाता है और कहता है, जानते हो यदि पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुमको जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा, कोई बचाने वाला होगा? वो कहते हैं, है, यदि कोई है तो हमारा प्रभु है। हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, प्रभु हमें बचा लेगा। यदि प्रभु नहीं बचा लेगा तो हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु का सपना देखते हैं। और प्रभु का सपना क्या होता है कि जैसे इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 में कहा कि यदि तुम पानी पार करोगे वो तुम्हें बहा के नहीं ले जाएगा, ये आग में जाओगे
जलेंगे नहीं और वे जलते नहीं हैं। वे सकुशल आग में घूमते फिरते हुए प्रभु का भजन गाते हैं। राजा उनको बाहर बुलाते हैं और सब उनकी जांच करते हैं और उनके सिर का बाल तक बाका नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं। दारा के जो है लोगों ने आके, उनके मंत्रियों ने आके उनको कहा 3 दिन के लिए पूरी प्रजा आपको ईश्वर माने और आपकी आराधना करें, क्योंकि उन लोगों को मालूम था दानियल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दानियल को मारना चाहते थे। और क्या हुआ? दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल अपने कमरे में गया, यरूशलेम की वो खुलने वाली कितनी उसने जो है खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद क्या हुआ कि उसने आदत के अनुसार 3 बार प्रार्थना की और उसको पकड़ के जो है सिंहों के खड्ड में डाल दिया गया। पर सिंहों ने उनको कोच तक नहीं लगाई, क्योंकि दानियल प्रभु का सपना जानता था, प्रभु मेरी रक्षा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि आप लोग 3 दिन के लिए यहां आए हैं। ये 3 दिन में आप प्रभु का सपना देखें, आप प्रभु का सपना देखें। प्रभु आपसे क्या चाहता है? आपको एक नया इंसान बनना है। संसार और संसार की बातों पर नहीं चलना है, आपको संसार से ऊपर उठना है। बाइबल कहती है हम संसार के नहीं हैं, प्रभु ने हमें चुना है। हम स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग वापस जाना है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमें अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। इतवार के दिन मुझे अच्छा लगा, मेरे पल्ली का एक लड़का जिसका नाम रचित है, वो नेवी में ज्वाइन हुआ है। और मैं उसको देख रहा था, उसका चलने का तरीका ही बदल गया है। अभी वो जानने लगा मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं नेवी का कैप्टन बनने वाला हूं। और इसलिए उसका चलने का तरीका अलग है। उतना नहीं, उससे अच्छा मुझे लगा, इतवार के दिन मेरे पास आया और कहा फादर जी पाप स्वीकार करना है, फादर जी पाप स्वीकार करना है। देखो यही होता है कि जो अपना जीवन बदलना चाहता है वो पाप स्वीकार करता है और अपना जीवन बदल देता है। यहां 3 दिन आके थोड़ा आनंद मना के, थोड़ा खेल कूद करके, यहां वहां देख के आप वापस जाएंगे, ये 3 दिन बेकार हैं। यदि आप यहां आए हैं, ये 3 दिन में आपका जीवन बदल के जाएंगे। हम भी ऐसे ही बनेंगे, हम उस संत कार्लो के जैसा बनेंगे या अन्य किसी संत के समान बनेंगे। प्रभु के मन में मेरे लिए योजना है, मेरे लिए एक सपना है, उस सपने को पूरा करना है। मैं अन्य लोगों के जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं। प्रभु ने मुझे स्वर्ग से भेजा है, मुझे एक दिन स्वर्ग जाना है। ये बात मन में रख के आप ये 3 दिन यहां पर इस साधना में,
इस प्रार्थना सभा में और जो भी एक्टिविटीज यहाँ होते हैं अच्छी तरह से भाग लेंगे तो बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हैं, पर कल मैं शाम को देख रहा था एक बात जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। वो है स्टेज में हमारे भाई लोग स्तुति आराधना कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। दीपक का उसके साथी थे, उस समय मैं अंदर आया और बहुत अच्छी तरह से स्तुति आराधना कर रहे थे। बैठे हुए क्या लोग कर रहे थे? सब बातें कर रहे थे, मस्त में थे, बातें करने में, मोबाइल देखने में और अन्य चीजों में मस्त है कि ये स्तुति आराधना केवल देखने के लिए किया है, शो है। क्या आप शो कर रहे थे या प्रभु की स्तुति कर रहे थे? प्रभु की स्तुति कर रहे थे। बाकी के लोग क्या कर रहे थे? आपने देखा क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। प्रभु की स्तुति हो रही है, हम प्रभु के बच्चे हैं और हम सबों को भी एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करना है। यह मजाक नहीं है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिन्होंने सब कुछ बनाया है, उसका मालिक है, उसकी स्तुति कर रहे हैं और हम लोग मजाक में एक दूसरे से बात और मोबाइल में देख रहे हैं। ये ईश्वर की संतान, ईश्वर के बच्चों का ये काम नहीं है। सबको मिलना चाहिए था, सबको उनके साथ जुड़ना चाहिए था और सबको प्रभु की स्तुति करना चाहिए था, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमारे मालिक, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर की स्तुति हो रही है। हम लोग यहां शो करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहां देखने के लिए नहीं आए हैं। योर इन्वॉल्वमेंट, आपका सहभागिता उसमें, जब प्रभु की स्तुति होती है या मिसा बलिदान में सहभागिता है, आराधना में सहभागिता है, स्तुति करते समय आराधना में या स्तुति में सहभागिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कोई यदि स्टेज में ड्रामा डांस जो है प्रस्तुत करते हैं उसमें हम देखते हैं, पर प्रभु की स्तुति करते समय हम लोग देखने वाले नहीं हैं, बात करने वाले नहीं हैं, उसमें शामिल होने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको दो छोटा काम देना चाहता हूं। अभी हम लोग 2033 में, हम लोग इस 2025 में भी प्रभु यीशु की जुबली मना रहे हैं। 2033 में हम लोग प्रभु यीशु की महान जुबली मनाने वाले हैं। 2000 वर्ष पूरा होता है। आजकल दुनिया में सभी लोगों ने दो काम करना शुरू किया, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि प्रभु ने एक भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। वो भविष्यवाणी है एक दिन एक ही झुंड रहेगा और एक ही गड़ेगा। उसके लिए 2033 के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। सभी लोग कर सकते हैं। 2033 माने 2033। 2033 कब बजते हैं? शाम को 8:33 में। अधिकतर सबके पास अलार्म है, मोबाइल है। 8:33 में अलार्म लगा दीजिए। आपकी अलार्म बजते ही 1 मिनट आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरा राज आवे। इतना ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरा राज आवे। काफी है। और प्रभु का राज इस दुनिया में आएगा।
दूसरा ये काम मैं बताने वाला हूं, यदि आप जो है 8:33 पर नहीं प्रार्थना कर सकते हैं, खाने के पहले 1 मिनट प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा राज्य इस दुनिया में आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। और दूसरा जो है कि आप 5 लोगों का नाम ले लीजिए, आपके दोस्त होंगे, आपके साथी होंगे, आपके पड़ोसी होंगे जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उनका 5 लोगों का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरा राज्य इनके जीवन में और इनके घर में भी आ जाए। इतनी प्रार्थना करना कोशिश करें। और मैं आज आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, प्रभु का सपना देखिए, जैसे इब्राहिम ने देखा, जैसे यूसुफ ने देखा, जैसे यिर्मयाह ने देखा, जैसे दानियल ने देखा। बाइबल में सभी लोगों के जीवन में जाएंगे, सबने जो है सपना देखा और उस सपने के अनुसार चलें। आप लोग भी उस प्रभु का सपने को देखें और प्रभु के सपने के अनुसार चलें, अपने सपने के अनुसार नहीं चलें। इब्राहिम ने कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे संतान नहीं दिया है, मेरा दास एलियाजर ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हारा औरस पुत्र ही होगा। और प्रभु ने उनको तारे गिनाए। उसी तरह से प्रभु ने हम सबों के लिए एक योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार हम चले। पेज नंबर 85। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने इन विश्वासी जनों को, अपने इन विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें उनके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। ये प्रभु यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्रकारी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरिया से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्ग दूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। सभी घुटने देखें, हाथ जोड़ें। ये प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, आग रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटियां मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत अल्फोंसस तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर ईश्वर को पिता कहकर पुकारें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा प्रभु से शांति और एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। पेज नंबर 117, पृष्ठ संख्या 117। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया, शुभ नाम सुबह शाम दिल से मैंने गाया।
गाया शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया। दिया ये जो जला है उसमें तू ही तो है, जिसे पूजा है मैंने हे प्रभु तू ही तो है। धन्य हूँ तू मेरे घर आया, घर आया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। मेरा तू पालनहारा, मुझको तूने ही पाला। मेरा तू पालनहारा, मुझको तूने ही पाला। जहाँ मैं तो गिरा हूँ हे प्रभु तूने संभाला। धन्य हूँ तू मेरे घर आया, घर आया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। दिया ये जो जला है उसमें तू ही तो है। दिया जो ये जला है उसमें तू ही तो है, जिसे पूजा है मैंने हे प्रभु तू ही तो है। धन्य हूँ तू मेरे घर आया, घर आया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। प्रभु यीशु मेरे दिल में तू आया, सुख लाया। शुभ नाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया। शुभ शाम शुभ शाम दिल से मैंने गाया।
सभी हाथ जोड़ें, आंख बंद करें। एक क्षण उस प्रभु को याद करें, अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया है। हम संत पौलुस के साथ कह सकें, ये मैं नहीं, यीशु मुझ में जीता है। इसलिए आज से अपना सपना नहीं, बल्कि हम प्रभु का सपना देखें। अपने लिए मरे, प्रभु के लिए जिए। प्रभु का सपना हमारे जीवन में साकार करें। आइए बड़े भक्ति भाव से खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। ईश्वर की शांति प्रेम आपके साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। यार आंदा यार मेरा यीशु, यार आंदा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार।